हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यूपी पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है 2021 का, उसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप आवेदन को कैसे करना है और आपको साइबर कैफ़े पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से घर बैठे ही मोबाइल से आवेदन कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए। मैंने यहाँ पर क्रोम को खोल रखा है और यहाँ पर मैं गूगल पर सर्च करने वाला हूँ ऑफिशियल साइट, जो कि है gcup.nic.in। ठीक है, ये वाली वेबसाइट पर आपको आना है। आप सिंपली gcup भी लिख देंगे, फिर भी आपको जो गूगल है वो पहुंचा देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर गूगल पे सर्च किया है gcup। तो यहाँ पर gcup मैंने सर्च किया तो इस तरीके का जो पहला लिंक आएगा, आपको उसको खोल लेना है। ये पहला वाला जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको खोल लेना है। जैसे आप इसको खोलेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। और यहाँ पर आपको करना क्या है कि इसको डेस्कटॉप मोड पर सिंपली कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक डेस्कटॉप साइट करके दिखेगा ऑप्शन, ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये पूरा डेस्कटॉप मोड पर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्लिक किया और ये कुछ इस तरीके का आपको देखने लगेगा। इसे करने से आपको जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से दिखेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का इंटरफेस है इसका। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी चीज़ें जाननी है तो आप यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दिख रहा है, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में पढ़ना है आपको तो आप इंग्लिश में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने इस पर पहले एक वीडियो बना दिया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वो चीज़ मैं डाउनलोड करके वहाँ पे अच्छे तरीके से आपको बताया हूँ कि कितने आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, फ़ीस कितना लगने वाला है इंस्टीट्यूशन में, और आपके मतलब जितने भी चीज़ें हैं वो मैंने अच्छे तरीके से वहाँ पर आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब नीचे की तरफ मैं आता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सभी ग्रुप के लिए शुरू कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म जितने भी ग्रुप हैं यहाँ पर, ग्रुप ए, बी से लेकर के तक, E1 और E2, जो कि बेसिकली आपका फार्मेसी का ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसका भी जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको ग्रुप ए यानी इंजीनियरिंग का जो ग्रुप होता है उसका जो फॉर्म है वो फिल करके आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, जो प्रोसेस होता है वो सभी का सेम होता है। ठीक है, तो मैं आपको ग्रुप ए का फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ। देखिए, मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ तो इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा और इसको भी आपको डेस्कटॉप मोड पर ही कर लेना है, जिससे काफ़ी अच्छा दिखता है इंटरफेस। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आपको खुल गए और यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर इसके बाद जो आपको ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसी को आपको लॉगिन करना है। तो पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन। अब मैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का इंटरफेस आपका खुल जाता है और यहाँ पर सभी चीज़ें जो दी गई हैं उसे आपको पढ़ लेना है। देखिए, जितनी भी चीज़ें आपको भरनी है वो पहले इंस्ट्रक्शन में पढ़ लीजिए। वो जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था उसको आपको खोल कर पढ़ लेना है कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, क्या कैटेगरी हमें डालनी है। क्योंकि अगर आप गलत डाल देते हैं तो फिर बाद में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद जब आपका काउंसलिंग होता है तो वहाँ पर बहुत ही दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आप लोग सब कुछ रिलैक्स होकर करिएगा। यहाँ पर देखिए, एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए जो फ़ीस है वो 300 रुपये रखी गई है और एससी और एसटी के लिए जो फ़ीस है वो 200 रुपये रखी गई है। प्लस आपके अगर बैंक चार्जेस कटते हैं तो उसकी जिम्मेदारी इसकी नहीं है। ठीक है, तो आप डेबिट कार्ड से करिए, आपका कोई भी पेमेंट जो है ज़्यादा नहीं कटेगा। अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं तो थोड़ा सा चार्ज उससे इंक्लूड हो जाता है, 16 से 17 रुपये जुड़ सकता है। तो नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। देखिए, यहाँ पर जो फॉलो करना है वो आपका पहला दिया है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्टेप 2 में आपका दिया है कि फॉर्म को फिल करना है, जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट के द्वारा भरा जाना है और एग्ज़ाम सिटी चेक करना है, मतलब उसको चूज़ करना है कि कहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है। थर्ड चीज़ आपका दिया है कि आपको स्कैन करके डालना है इमेज और सिग्नेचर को स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करना है। अब इसके लिए कंडीशन आप लोग देख लीजिए कि आपको कैसे कैसे यहाँ पर सिग्नेचर और फोटोग्राफ को वहाँ पे अपलोड करना है। तो इसके लिए इन्होंने बताया है कि जो आपका फ़ोटो होना चाहिए वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। मैं अभी आपको बताऊँगा कि आपको इसको कैसे चेंज करना है। ठीक है, और जो आपका सिग्नेचर का साइज़ बताया है इन्होंने वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कैसा सिग्नेचर होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले आपको फ़ोटो और सिग्नेचर
इसको अच्छे तरीके से बना लेना है, ताकि आप जब फॉर्म फिल करने लगे तो वहाँ पर आपको अपलोड करने में टाइम ना लगे, क्योंकि टाइम लगता है तो जो सेशन है वो एक्सपायर्ड हो जाता है, तो फिर से सब कुछ आपको भरना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको सिग्नेचर और इमेज को अच्छे तरीके से इसी साइज में बना लेना है जो साइज़ इसने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्नेचर का साइज़ इन्होंने बताया कि 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए, और जो फ़ोटो का साइज़ है वो आपका 10 KB से लेकर 280 KB के बीच में चलेगा। तो मैं एक बार आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो देखिए, इमेज का साइज़ चेंज करने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका नाम है क्यू रिड्यूस लाइट करके एप्लीकेशन का नाम है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। आइकॉन जो है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा चूज़ फ़ोटो का, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको अपने गैलरी में जाना है जहाँ पर आपका फ़ोटो है। अब मुझे ये फ़ोटो को रिसाइज करना है, तो मैं ये वाला फ़ोटो जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि आपको कैसा चेंज करना है, तो मुझे KB में ही चेंज करना है। अभी जो फाइल का साइज़ है वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि 694 KB का है, ठीक है। अब मुझे इमेज का साइज़ आपको पता है, मैंने अभी दिखाया आपको कि वो 200 KB के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ कि 150 KB का बना लेता हूँ, ठीक है। तो मिनिमम साइज़ जो है वो 30 KB है और मैक्सिमम 200 KB है। तो इसी के बीच में इसको 150 कर लेता हूँ, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर मुझे टाइप करना है KB, यहाँ पर सिलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे MB और KB करके दिया होगा आपको, तो आपको KB सिलेक्ट करके रखना है। और यहाँ पर मैं इसको 150 KB का जो है बना लेता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे इसको 150 यहाँ पर टाइप किया, ठीक है। अब स्टार्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये इसको कंप्रेस करना शुरू कर देगा, और जैसे ये कंप्रेस हो जाएगा ये आपके गैलरी में इसको सेव कर देगा, ठीक है। अभी ये कंप्रेस हो चुका है। इसी तरीके से मैं इसके सिग्नेचर का भी फ़ोटो बना लेता हूँ, जो कि 4 से लेकर 30 KB के बीच में मांगा गया है। तो यही रहा मेरा सिग्नेचर, इसको मैं क्लिक करता हूँ, और ये 30 मांगा है तो मैं इसको 25 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कंप्रेस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये भी मेरा फाइनली जो है वो कंप्रेस हो जाएगा कुछ देर में, और आपको दिखाई देगा कि कितने KB का जो ये फाइल है वो बन चुका है, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने 24 डाला था, मैंने 25 डाला था, तो ये 24 यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। अब मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ बड़े आराम से, ठीक है। अब मैं अपने वापस फॉर्म पर आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने सब कुछ इसके अनुसार कर लिया है, यानी इमेज और सिग्नेचर का जो फ़ोटो है उसको मैंने कंप्रेस कर लिया है। अब मैं फॉर्म को भरना शुरू करता हूँ, और नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रोसीड बटन दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर टिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर आपसे यहाँ पे स्टेप जो है वो देखने लगेगा आपको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना है जो अभी आप करने जा रहे हैं। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना जो पैसा है, पेमेंट है, उसको कर देना है, ठीक है। मैंने शुरू में ही आपको दिखाया है कितना पेमेंट लगने वाला है। तो मैं एक बार सब कुछ यहाँ पर भरना शुरू करता हूँ। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है वो पूछी गई हैं। कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, बस आपके नॉर्मल चीज़ें हैं, जिसमें आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपका कौन सा है, आइडेंटिटी टाइप कौन सा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, जो भी है आपका, आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर तो मेरे ख्याल से आपका वोटर ID है, पासपोर्ट है, और बैंक पासबुक विथ फ़ोटोग्राफ ये ID है, राशन कार्ड है, और एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फ़ोटोग्राफ। तो इतने चीज़ आपका मांग के रखा हुआ है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली फ़ोटोग्राफ जो है बैंक का सभी के पास होता है, तो ये वाला मैं लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इस पर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ पहले से इसको। तो अभी आगे की चीज़ें जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, नेम पे आपको भर लेना है अपना नाम। तो मैं एक बार आपको फिल करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए, मैंने सभी डिटेल्स को अच्छे तरीके से यहाँ पर भर लिया है। यहाँ पर मैंने अपना नाम, फिर पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इसके बाद आइडेंटिटी टाइप में मैंने अपना पासबुक सेलेक्ट किया है जो कि बैंक पासबुक है। इसके बाद उस अकाउंट का नंबर, जो बैंक का अकाउंट नंबर है, उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। फिर यहाँ पर मैंने अपने जो भी मेरा एड्रेस है उसको मैंने डाला है, ठीक है। ये सब मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। आप लोग भी ऐसे अच्छे तरीके से फिल करेंगे। और यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ईमेल ID और मोबाइल नंबर, ये दो चीज़ आप बहुत ध्यान से डालेंगे, क्योंकि जितनी भी प्रोसेस आपको होने वाली है काउंसलिंग में वो सब इसी पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये आपका 110% सही होना चाहिए। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से इसको फिलअप करेंगे,
ठीक है। यहाँ पे सब कुछ फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है, अभी आपने जो ऊपर की तरफ दिया वो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस था और ये आपका होगा परमानेंट एड्रेस। आप हमेशा के लिए कहाँ पर रहते हैं, परमानेंट आपका निवास कहाँ पर है, अस्थायी निवास। अगर आपका दोनों चीज़ सेम है तो आप लोग यहाँ पर सिंपली सेम एज प्रेजेंट पर क्लिक करेंगे। अगर आपका दूसरा है तो यहाँ पर आप लोग दूसरा भर देंगे। मेरा सेम है तो मैंने यहाँ पर सेम किया है। अब इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड देखिए आपको कैसे बनाना है, नॉर्मली नहीं बनाना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपका नाम रमेश है, ठीक है, तो ऐसे आप बनाइए। रमेश बनाना है तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड कैसे आप बनाएंगे। रमेश लीजिए, कैपिटल RAMES रमेश करके, उसके बाद कोई भी आप अंक ले लीजिए जैसे कि 2 3 1, ठीक है। इसके बाद कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर लेंगे जैसे #, तो यहाँ पर एक @ ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका पासवर्ड जो है वो बन जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। तो इस तरीके से आपको बनाना है अपने हिसाब से। ऐसे पासवर्ड को बनाना है जो जिसमें आपका एक कैपिटल लेटर रहे, कुछ स्मॉल लेटर भी रहें, उसमें नंबर्स भी रहें और ये स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि हैश और ये @ डॉलर का सिंबल, ठीक है, ये सब भी होना चाहिए। तो इस तरीके का कोई भी मिसलेनियस पासवर्ड आप बनाइए और यहाँ पर आप फिल करिए। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाकर एक बार फिल कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी पासवर्ड को अच्छे तरीके से यहाँ पर भर दिया है, ठीक है। ध्यान देना है आपका पासवर्ड जो आपने पहले में भरा है वही चीज़ इसमें भी होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो फिर इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, यानी अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो उस कंडीशन में आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो काम आता है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल। तो मेरे पहले स्कूल का नाम क्या है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि चलो मेरे पहले स्कूल का नाम कोई कॉन्वेंट करके मैंने डाल दिया, ठीक है, कॉन्वेंट है। तो मेरा जो पहला स्कूल है उसका नाम कॉन्वेंट था। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब मैंने सब कुछ यहाँ पर सही तरीके से फिल कर दिया है। अब मुझे करना क्या है कि ये जो आपको सिक्योरिटी कोड दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको इसमें इंटर कराना है, ठीक है। अब मैं इसको इस बार इसमें जो है इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे जो है कैपिटल N है, डबल बार, फिर यहाँ से 0 है, 940। यहाँ पे इतना करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सबमिट पर क्लिक करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप लोग कर लीजिए, अदरवाइज़ इसके बाद आपका कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना है तो मैं इसको सिंपली क्लोज करता हूँ। अब मुझे कुछ एडिट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ चेक करना है आपको कि भाई मैंने सब कुछ चेक किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पर सभी डिटेल आप लोग देख सकते हैं कि सभी डिटेल जो है वो खुल के आया हुआ है। यहाँ पे मेरा नाम है, उसके बाद पापा का नाम, मम्मी का नाम, मैंने जो जेंडर, मतलब जितने भी डिटेल मैंने अभी तक दिया है वो सभी चीज़ें यहाँ पर सही है कि नहीं है। यहाँ पर आपको एक बार मिला लेना है इसको। और इसके बाद यहाँ पर मैंने टिक कर देता हूँ कि भाई मेरा सब कुछ सही है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ कि माय नेम सही है, फादर नेम भी सही है, मदर नेम भी सही है और डेट ऑफ बर्थ भी सही है, जेंडर भी सही है, एड्रेस भी सही है और मोबाइल नंबर भी सही है और ईमेल आईडी भी मेरा सही है, ठीक है। सब कुछ मेरा सही है। तो मैं आई एग्री पर क्लिक करके इसको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, तो मैं यस पर क्लिक कर देता हूँ। आप लोग इसको बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि थोड़ा सा भी दिक्कत आएगी तो आपका जो प्रोसेस है वो काउंसलिंग में वो दिक्कत आपको सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल हो चुका है। देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन तो अब हो गया कंप्लीट। अब मुझे करना क्या है, अप्लीकेशन को फॉर्म को भरना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और अप्लीकेशन फ़ी को पे करना है। तो वो चीज़ मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मुझे मेरा जो एप्लीकेशन नंबर है वो मिल चुका है और जो पासवर्ड मैंने अपना बनाया हुआ है मुझे याद है। अब इसी से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन नंबर है और ये पासवर्ड वगैरह है वो सब आपके ईमेल आईडी और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली कंप्लीट लॉगिन फॉर्म पर, मतलब जो फॉर्म को कंप्लीट करना है इस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो आपका शुरू में विंडो दिखाई दे रहा था आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देता हूँ तो ये मुझे डायरेक्टली उसी वेबसाइट पर लेके चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी डिटेल फिर से खुल गई मेरी।
ठीक है। तो आप लोग यहाँ से इसको खोल सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर मुझे पासवर्ड डालकर लॉगिन नहीं करना पड़ा क्योंकि डायरेक्टली ये लॉगिन था। अगर आप चाहते तो आप डायरेक्टली जो शुरू में मैंने आपको विंडो दिखाई थी वहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते थे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ डिटेल मेरा यहाँ से ऑलरेडी फिल हुआ पड़ा है। तो अब मुझे कुछ चीज़ें हैं जो नई इसमें डालनी पड़ेंगी, वो मैं आपको भर कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो भी मैंने यहाँ पे भरा हुआ था वो नेशनैलिटी यहाँ पे, बाकी मदर्स नेम तक मेरा सब कुछ फिल हुआ पड़ा है। अब मुझे क्या करना है, नेशनैलिटी डालना है तो वो इंडियन है, वो मैं इंडियन सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, आई एम नॉट ए फॉरेनर। इसके बाद कैटेगरी मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, तो वो मेरी है ओबीसी एनसीएल। ठीक है, ये कैटेगरी आप ध्यान से भरेंगे। ठीक है, बहुत ही सोच समझ कर भरिएगा जो भी कैटेगरी है आपकी। सब कैटेगरी में आप डायरेक्टली नॉट एप्लीकेबल भर सकते हैं। अगर आपका कोई सब कैटेगरी नहीं है, अगर आप फ्रीडम फाइटर वगैरह ये सब नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर भरेंगे। उसके बाद आपका जो होगा प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तो यहाँ पर आप यानी कस्बे में रहते हैं या गांव में रहते हैं, तो मेरा जो है वो रूरल एरिया है यानी गांव का क्षेत्र है। इसके बाद आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, तो जो आपका स्टेट कौन सा है, तो डोमिसाइल ऑफ यूपी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूपी पर क्लिक करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका पूछेगा कि आर यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, क्या आप अल्पसंख्यक से मतलब रिलेटेड हैं। तो अगर आप देखिए मुस्लिम जो होते हैं वो अल्पसंख्यक में आते हैं, तो अगर आप अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी में हैं, तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया है कि क्या आपने किसी और भी ग्रुप से अप्लाई किया है, तो आपको यस या नो पर क्लिक करना है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि दोनों ग्रुप से उसको अप्लाई करते हैं, सोचते हैं कि उसमें नहीं होगा तो उस वाले ग्रुप में तो मेरा हो जाएगा। तो अगर किया है तो आप यस पर करेंगे, क्योंकि दोनों जो एग्ज़ाम होगा आपका वो एक ही टाइम मैच ना हो पाए, इसलिए ऐसी इन्फॉर्मेशन ये पूछते हैं। तो मैं यहाँ पर नो पर कर देता हूँ, मैंने कोई भी अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अप्लाई फॉर ग्रुप ए वो ऑलरेडी सिलेक्टेड था, क्योंकि मैंने उसी लिंक पर क्लिक करके किया था। होम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो होम डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जौनपुर कर लेता हूँ क्योंकि मैं जौनपुर का निवासी हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जौनपुर कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 टाइप के एग्ज़ाम सिटी पूछता है, तो आपको सबसे नज़दीक पहले वाला डालना है, उसके बाद उससे थोड़े से दूर वाला डालना है, उसके बाद मतलब तीसरे जो आपका डालना है, तीसरा एग्ज़ाम सिटी वो सबसे दूर वाला डालना है। मतलब ये कि जो आपके नज़दीक में है पहले उसको, फिर जो थोड़ा सा दूर है फिर उसको, मतलब इस तरीके से आपको डालना है। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट एग्ज़ाम सिटी मैं स्टेट पहले सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, पहला स्टेट उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बाद सिलेक्ट एग्ज़ाम सिटी, तो उत्तर प्रदेश में जौनपुर में ही मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर जौनपुर कहाँ है, जौनपुर। ठीक है, तो पहला मैंने प्रेफरेंस दिया जौनपुर। इसके बाद अब मुझे यहाँ पर सेकंड एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करना है, तो वो भी मैं उत्तर प्रदेश ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप यूपी डोमिसाइल हैं तो ऑलरेडी ये उत्तर प्रदेश का ही देगा, और इसमें आपको दोबारा से सेंटर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो देखिए जौनपुर अगर मैं दोबारा डाल देता हूँ तो लेता है या नहीं लेता, तो सेम चीज़ नहीं लेने वाला। ठीक है, तो पहला जौनपुर, फिर इसके बाद मेरा जो बनारस है वाराणसी, वो मेरे नज़दीक पड़ता है, तो मैं वाराणसी डाल देता हूँ। इसके बाद आपका थर्ड जो एग्ज़ाम सिटी है वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर जो थर्ड एग्ज़ाम सिटी है वो भी मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पर सिलेक्ट करके, यहाँ से जो एग्ज़ाम सिटी है वो मैं प्रयागराज डाल देता हूँ, इलाहाबाद। तो यहाँ पे इलाहाबाद तो ऑप्शन है नहीं, आप सभी को पता होगा, प्रयागराज हो गया है। तो PRA यहाँ पे सर्च पे नहीं आ रहा, प्रयागराज, इलाहाबाद, तो ये भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे इलाहाबाद एग्ज़ाम सिटी जो है वो नहीं बनाने वाला है ये, कोई दूसरी एग्ज़ाम सिटी में डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेता हूँ, प्रयागराज नहीं है शायद मेरे ख्याल से। यहाँ पर अंबेडकर नगर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो 3 टाइप के एग्ज़ाम सेंटर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए। फर्स्ट मेरा जो नज़दीक है, उसके बाद थोड़ा सा दूर वाला, उसके बाद उससे भी दूर वाला, तो 3 एग्ज़ाम सिटी मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब यहाँ से मुझे करना क्या है कि यहाँ पर एजुकेशन डिटेल जो है वो डालनी है। अब पास स्टेटस क्लास 10th का पूछ रहा है, तो पास है भाई। ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहा है, तो ईयर ऑफ पासिंग जो है वो 2013 का मैं डाल देता हूँ। ठीक है, मैं 2013 में जो है पास हुआ हूँ। और इसके बाद यहाँ पे कोर्स स्ट्रीम नेम पूछ रहा है, तो कोर्स स्ट्रीम नेम में आप क्लास 10th सेलेक्ट कर देंगे। फिर आपसे यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम पूछेगा, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे
बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश जो मेरा बोर्ड है उसको मुझे डालना है, तो मुझे सर्च कर लेना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो बोर्ड है यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश से ही मैंने किया है। फिर यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट का मोड डालना है। तो यहाँ पर आप लोग परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश में जो भी विद्यार्थी पास हुए हैं। परसेंटेज पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स डालना है। टोटल मार्क्स 600 तक का होता है, आप सभी को पता है क्लास 10th में। ऑब्टेंड मार्क मेरा हुआ था 479, ठीक है, 479 नंबर मुझे मिला था। फिर यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है। देखिए जैसे आप इसको डालेंगे जो आपका परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो रोल नंबर है आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो मेरा रोल नंबर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल दिया। इंस्टीट्यूट का नेम और एड्रेस आपको डालना है, तो नेम और एड्रेस आप लोग डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे इसके बाद मुझे सिक्योरिटी पिन इसका डालना है। यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना है कि सब कुछ आपने सही एंट्री मारी है या नहीं मारी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ सही भरा हुआ है। फिर मुझे यहाँ पर इसके सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से सिक्योरिटी पिन डालना है 8583 कैपिटल K, ठीक है। ये चीज़ मैंने सही से भर दिया है इसमें, सॉरी, ठीक है, चलो सब कुछ सही है। अब मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद फिर से वही आपका पॉपअप जो है सामने दिखाई देगा। आपको कुछ एडिट करना है या नहीं करना है, तो सब कुछ यहाँ पे एक बार आपको मिला लेना है। जो अभी आपने सही भरा हुआ है यहाँ पे सभी डिटेल आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से सब कुछ एक बार कर लेना है। और यहाँ पर आपको सब कुछ वेरीफाई करना है कि नेम भी सही है, फादर नेम भी सही है, मदर नेम भी सही है, डेट ऑफ बर्थ भी सही है, जेंडर भी सही है, कैटेगरी भी सही है, एजुकेशन डिटेल भी सही है, एग्जामिनेशन सिटी भी सही है, सब कैटेगरी भी सही है। इसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है, ठीक है। अब आई एग्री पर मैंने क्लिक किया तो यस पर मैं कर दूंगा। तो अभी आपने देखा कि सेशन जो है वो एक्सपायर हो चुका था। तो एक बार मैं दोबारा से इसको लॉगिन करता हूँ। मैं इसकी ऑफिशियल साइट पर फिर से आ गया हूँ और यहाँ से मैं फिल एप्लीकेशन फॉर्म ग्रुप ए के लिए यहाँ पर मैं ऐसे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि डुप्लीकेट सेशन। तो इसका जो समाधान है वो ऐसे होने वाला है कि जो आपका अभी हिस्ट्री है, ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपको इसको क्लियर करना होगा। फिर उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसकी हिस्ट्री को एक बार क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से मैं इस पर गया और यहाँ पर मुझे हिस्ट्री का ऑप्शन तो दिखने, ये रहा हिस्ट्री का ऑप्शन, ये रहा। और यहाँ से मैं क्लियर ब्राउजिंग डाटा, इस पर मैं क्लिक करके क्लियर डाटा कर देता हूँ ऑल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ यहाँ से फिर से क्लियर कर दिया है। तो अभी मेरे पास जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा वो पूरी तरीके से सही रहेगा। तो मैं एक बार इसको दोबारा से लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये आपका देखिए पेज जो है वो खुलना शुरू हो गया है। फिर मैं इस पर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप मोड पे करता हूँ। अब मुझे इसको लॉगिन करना है दोबारा से, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर डालना है अपना और यहाँ पे मैं अपना जो पासवर्ड है वो डाल देता हूँ। अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल दिया है। अब मैं ये कैप्चा कोड भी डाल देता हूँ, ठीक है। ये कैपिटल G5K975। तो यहाँ से मैं इसको डालने के बाद इसको सिंपली साइन इन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन इन पर क्लिक करने के बाद जो स्टेप मेरा जहाँ तक कंप्लीट हुआ था वो वहाँ तक मुझे पहुँचा देगा। तो अभी मेरा जो 2 स्टेप कंप्लीट हुए हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म। अभी जो डॉक्यूमेंट का अपलोड होना था वो बाकी रह गया है। तो ठीक है, अब मुझे ये अपलोड करना है इमेज को। तो अपलोड इमेज पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे देखिए फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर मांग रहा है। तो वो सेम साइज़ जो है वो मांग रहा है जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत मुझे नहीं होने वाली। यहाँ से मैं फ़ोटोग्राफ के लिए चूज़ पर क्लिक करता हूँ। तो एक्शन मुझे लेना है गैलरी का। तो इस तरीके से मुझे गैलरी का, आप अपने गैलरी में जहाँ पर भी आपका लोकेशन हो आप लोग उसको ढूंढ सकते हैं। तो ये देखिए जो मैंने अभी आपको एप्लीकेशन बताया है वो आपका QR रिड्यूस करके एक फ़ाइल बनाता है, उसी में आपका सेव करता है, ठीक है। अदर एल्बम पे मैं गया तो यहाँ से मुझे QR रिड्यूस ये करके, ठीक है। तो ये देखिए आया हुआ है यहाँ पर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये फ़ोटो वाले पे मैं क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर वाला भी मुझे ले लेना है।
तो मैं सिग्नेचर वाले पे भी सेम ऐसे करके ले लेता हूँ। यहाँ से मुझे QR रिड्यूस वाला फ़ाइल खोजना है ये, और ये रहा मेरा सिग्नेचर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब मैं यहाँ सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरा फ़ोटोग्राफ भी लग गया है और मेरा सिग्नेचर भी लग गया है। तो यहाँ पे सेल्फ़ वेरीफाइड पर भी आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहा होगा, ये चेक बॉक्स। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया सेल्फ़ वेरीफाइड, और यहाँ पर भी मैंने क्लिक किया सेल्फ़ वेरीफाइड। ठीक है, इसके बाद मुझे कैप्चा कोड फिर से इंटर करना होगा। यहाँ पे जो लिखा गया है वो मैं यहाँ से डाल देता हूँ कि 2HX165। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब कुछ इंटर कर लिया अच्छे तरीके से। आई हैव वेरीफाइड अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, यहाँ पे अपलोड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट मेरा जो है वो अच्छे तरीके से अपलोड हो चुका है। अब बस एक ही काम बचा हुआ है, वो है फ़ीस को पेमेंट करना। ठीक है, तो आप फ़ीस को पे कर सकते हैं। यहाँ से एग्जामिनेशन फ़ी आप समझ सकते हैं, OBC मैंने सेलेक्ट किया है तो 300 रुपये पे करना होगा। पे एग्जामिनेशन फ़ी पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपका जो एक्टिविटी है वो शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड पेमेंट, ओके मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ से आपका सभी डिटेल जो है वो खुलने लगेगा। कैंडिडेट नेम और सब कुछ यहाँ पर आपका खुलने लगेगा, कस्टमर ID वगैरह सब कुछ रहेगा। देखिए यहाँ से अगर आपको पे करना है SBI से तो आप SBI से पे करेंगे। इसके बाद अगर आपको ICICI बैंक से पेमेंट करना है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी डेबिट कार्ड, किसी भी पेमेंट गेटवे से क्लिक करके यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं ICICI बैंक वाले पे जाता हूँ, प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज जो है वो शो होगा, और यहाँ पर आपका जो मोड है जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है, आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं डेबिट कार्ड पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट डालना है। सब कुछ डालने के बाद मेक एंड पेमेंट पर क्लिक करना है। वहाँ से आपको एक OTP भेजेगा। ठीक है, OTP आपको अपने दोबारा उस पर एंटर करना है, तो आपका पेमेंट कट जाएगा और आपका पेमेंट हो जाएगा, और आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो इतना प्रोसेस आपको कर लेना है। तो इस तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं अपने UP पॉलिटेक्निक का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।